प्रभु श्री राम जी की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महूँ आया हूँ पवन कुमार। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आसन लीजय हृदय महूँ आया हूँ पवन कुमार। जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी की कथा की जाएगी, हनुमान जी वहाँ पर अवश्य आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो आएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ नहीं। इसलिए इतना सुंदर पंक्ति में लिखे हुए हैं कि आसन लीजय हृदय महूँ, हृदय में आसन देते हैं। आसन लीजय हृदय महूँ आया हूँ पवन कुमार। भाषा तुलसीदास कृत कथा करूँ अनुसार, चार सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। चार सुवन मतलब चार पुत्र हैं, रतन मतलब चार बहुएं हैं। सबको एक ही बार में प्रणाम करते हैं और हनुमान जी के आसन देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राजा दशरथ जी के आंगन में अमंगल को हरने वाले रामचंद्र जी यानी चार अंश से प्रकट हुए हैं, चार भाई के रूप में उनके आंगन में विहार कर रहे हैं, सारे अमंगलों को हरने वाले। ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंश दशरथ है, दशरथ जी का सुवन अजीर बिहारी विहार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। अगर गंभीरता के साथ हम सुने, सोचे, समझे और कम से कम इतनी बात को हम प्रतिदिन सुबह यदि उठते हैं और इतना ही केवल बात कहते हैं, तो ये बीज मंत्र की तरह राम का नाम ऐसा है कि हमेशा हर चीज़ का राम का नाम, इसमें चारों बहनें सीता जी का नाम आ जाता है, चारों भाइयों का नाम आ जाता है, हनुमान जी का नाम आ जाता है। तो लगता है कि हमें बीज मंत्र, दूसरा मंत्र को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा तारन तारन हो जाएगा। दूसरी बात मंगल भवना। फिर इसके बाद ये अगर हम कहते हैं तो मेरा अमंगल होते होते मंगल भवन, अगर प्रतिदिन इसी का स्मरण करेंगे तो भगवान की ऐसी कृपा होगी ना कि कभी मेरे आंगन में, घर में अमंगल होगा ही नहीं। अगर होगा तो वो हरण हो जाएगा, क्योंकि सुबह से, सुबह की सारा दिन का शुरुआत होती है। इसलिए हमें सुबह ये बात अवश्य कहनी चाहिए। तो ये अगर हम सब कहते हैं तो मेरा बेड़ा पार तो लग ही जाएगा। अब प्रभु श्री राम जी त्रिवेणी में स्नान करते हैं स्वच्छ मन से। सीता जी है त्रिवेणी जी की पूजन करती है, गंगा जी को करके अब आगे लोग बढ़ने के तैयार होते हैं। जब तैयार होते हैं तो साथ में निषाद राज भी थे। प्रभु श्री राम जी बहुत प्रकार से समझा करके निषाद राज को लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन निषाद राज लौटने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसके लिए बहुत प्रकार से
प्रभु श्री राम जी को निषाद राज को समझाना पड़ा। तभी समझा ही रहे थे, तब तक से क्या सब लोग देखते हैं कि बहुत सुंदर किशोर अवस्था वाला एक बालक वल्कल वस्त्र पहने हुए वो दौड़े दौड़े आ रहे थे। कोई समझ ही नहीं पाया इस बात का रहस्य कि वो कौन थे। बस अपने मन में सोच कर यही कह रहे थे कि हनुमान जी होंगे। कोई कह रहा था कि तुलसीदास जी भी होंगे, लेकिन कोई समझा नहीं। प्रभु श्री राम जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दरिद्र मनुष्य है, उसको कुछ आप आभूषण वस्त्र वगैरह अन्न लुटाए तो दौड़ दौड़ कर लुटता है। उसी तरह वो तपस्वी प्रभु श्री राम जी को दौड़ कर आते हैं और उनके चरणों पर गिर जाते हैं। प्रभु श्री राम जी दोनों हाथों से अपना उठाते हैं और खड़े होते हैं तो रोते हैं केवल देख करके। उनकी आंखों से झरझर प्रेमाश्रु बह रहा है। अब वो निषाद राज को भेज करके अब उनसे वार्तालाप करने लगते हैं प्रभु श्री राम जी। वार्तालाप कर लेने के बाद अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब कुछ दूर जाते हैं तो रास्ते में गांव पड़ता है। तो गांव वाले जब नर नारी देखते हैं तो ऐसी सुंदर किशोर अवस्था बालक को, उस सांवले हैं तो क्या बहुत सुंदर है, और सांवला भी नहीं कहा जाएगा, उनका सांवला किस प्रकार का है। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो इतनी सुंदर है कि उनको भी कोई समझ में नहीं आता कि क्या कहें। इतनी सुंदर छवि को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। सीता जी हैं, इतनी सुंदर है कि सीता जी जैसी औरत किसी ने नहीं देखा था। उस सारे लोग देख करके अपना घर का सारा काम काज छोड़ करके दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से कहते हैं कि अरे देखो देखो कितना सुंदर दो पुरुष है, एक स्त्री है, इस रास्ते से जा रहे हैं। यह कभी आप सब नहीं देखा होगा, क्योंकि इन लोगों को देखने से लगता है कि सारा शरीर का पाप नष्ट हो जाएगा। ये बहुत जिसका पुण्य उदय हुआ है उसी को देखने के लोग मिलेंगे। ब्रह्मा जी हम लोगों को दर्शन करने ही के लिए इन लोगों को भेजे हैं। सब अपना घर का काम काज छोड़ छोड़ करके दौड़ते हैं इनको देखने के लिए। सब लोग कहने लगते हैं, इनके पीछे हो लेते हैं, कहने लगते हैं आदर सहित प्रेम से कि आप यहीं पर थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। उन लोगों को प्रेम पूर्वक प्रेम भरी वाणी सुन करके प्रभु श्री राम जी एक बहुत बड़ा वृक्ष था वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तब तक से सारे वहाँ के पुरुष नरम नरम घास लेकर के बिछा देते हैं। प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, माता सीता जी को बैठने के लिए कहते हैं। ये लोग बैठ जाते हैं। बैठते हैं तब तक से एक औरत घड़ा में भरकर जल ले आती है और इनके चरणों पर गिराने लगती है धोने के लिए। तब तक से दूसरा मनुष्य धोना चाहता है, तब तक से लक्ष्मण जी धोने लगते हैं और अपने दुपट्टे से उनके पैर को पोंछते हैं। फिर कहते हैं आप पानी पी लीजिए, पानी पी करके थोड़ा आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। उन लोगों को भाव विभोर देख करके प्रभु श्री राम जी वहीं पर बैठ जाते हैं। सारा स्त्रियाँ और पुरुष जितना वहाँ पर लोग थे आगे पीछे घेर करके बैठ जाते हैं। स्त्रियाँ जो हैं सीता जी के पास घेर करके बैठ जाती हैं। पुरुष हैं राम जी और लक्ष्मण जी के पास बैठ जाते हैं, उनका रूप निहारते रहते हैं।
स्त्री संकोच भरी वाणी बोलती हैं, पूछने में संकुचाती है और पूछना भी चाहती हैं, जानना भी चाहती है कि ये कौन है। कहती हैं कि हे राजकुमारी, आप सबको देखकर नहीं लगता है कि आप राहगीर हैं। आप सबको देख कर के लगता है कि आप किसी राजघराने के हैं। आप सबको पैरों में चिन्ह, राज चिन्ह है। हे देवी, आप साधारण औरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा औरत हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। पुरुष लोग कहते हैं कि इनका दर्शन देने ही के लिए तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भेजा है, विधाता ने संवार करके। हम लोगों का पुण्य बहुत इकट्ठा हो गया था, इसलिए इन लोगों को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी इस रास्ते से भेजा है। तो बात तो सही है, और नर नारी बहुत पुण्यवान है कि प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन करने को मिलता है, लक्ष्मण जी को मिलता है, माता सीता जी को मिलता है, और किसका मिलता है। जिस पेड़ के छांव में बैठते हैं, बरगद पेड़ के छांव में प्रभु श्री राम जी, कल्प वृक्ष कैलाश पर्वत पर होता है। वो कल्प वृक्ष, वो वृक्ष को देख करके सराहना करते हैं कि आप बहुत पुण्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास प्रभु श्री राम जी अपने भाई सहित बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। सब लोग सराहना करते हैं। फिर भी स्त्री संकोच भरी वाणी बोलती हैं कि हे राजकुमारी, आपको अगर आज्ञा हो तो कुछ हम पूछना चाहती हैं। हमें गंवार समझकर आप नाराज मत होइएगा, बता दीजिएगा। कहती हैं कि वो जो नख से चोटी तक बहुत सुंदर हैं, बिजली की तरह इनका शरीर चमक रहा है, सुंदर स्वभाव वाले हैं, सरल स्वभाव वाले हैं। ये आपको कौन लगते हैं? जो गुलाब की पंखड़ी होती हैं उसके तरह ये सांवले सुंदर है। इनकी आँख भौहीं लंबी लंबी है, कितनी सुंदर रत्नारी आँखें हैं, पंखड़ी की तरह। ये कौन आपके लगते हैं? आप क्षमा करके हम लोगों को बता दीजिए, क्योंकि ऐसा पुरुष हम लोगों ने अभी तक कभी देखा ही नहीं था। सीता जी बहुत संकुचाती हैं और अपने नखों से जमीन को कुदरने लगती है। धीरे से बताती हैं कि जिनका गोरा बदन है, कंधे पर धनुष बाण है, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, वो मेरे देवर लक्ष्मण जी हैं। जो गुलाब की पंखड़ी की तरह जिनका शरीर है, आँख है, तिरछी भौहें हैं, सांवले हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, सबको प्रेम देने वाले हैं, अपने भक्तों के हृदय में वास करने वाले, ओ मेरे प्रभु, अपने भौं तिरछी करके, पल्लू का ओट करके धीरे से शर्माते हुए बताती हैं कि मेरे पति हैं। पहले के स्त्रियों में बहुत लज्जा शर्म होता था, अब के स्त्रियों में तो बात है ही नहीं है। इस तरह सीता जी ने समझाया, अब बताया। उधर प्रभु श्री राम जी से पुरुष सब पूछ रहे थे कि आप सब ऐसा दुर्गम रास्ता, पहाड़ जंगल भरा रास्ता है, नंगे पैर चल रहे हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, ये किस लिए जूता पन्ही बनाया गया है? जब आप सबको ऐसे कोमल लाल लाल चरण है, पृथ्वी पर अगर आप सबका चरण पड़े तो पृथ्वी सकुचा जाएगी। आप सब नंगे पैर चल रहे हैं,
किस लिए बनाया गया है? इतने राजाओं लोग को, राजकुमारों लोग को गहने आभूषण वस्त्र बनाए गए हैं, वो किस लिए? जो कि आप मुनि की तरह वल्कल वस्त्र में चल रहे हैं, पहने हुए हैं। एक तपस्वी की तरह आप सब वेश बनाकर चल रहे हैं। आप सबको विचार क्या है? किस देश से चल रहे हैं? किसी बुजुर्ग ने कहते हैं कि अरे ये बात सब छोड़ो, ब्रह्मा जी ने हम लोगों को दर्शन देने के लिए इन लोगों को भेजा है। इन लोगों को किसी ने जन्म नहीं दिया है, ये लोग अपने आप उत्पन्न हुए हैं। इन लोगों को देख करके देवता लोग सिहाते हैं। हम लोगों को बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ है कि इन लोगों को हम लोग दर्शन पा करके कृतार्थ हो रहे हैं। स्त्रियां कहती हैं, हे देवी, बहुत प्रकार से माता सीता जी को देख करके प्रफुल्लित होती है। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगता है। बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं, आपका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब तक जैसे कि शंकर जी को प्रिय पार्वती जी प्रिय हैं, उसी तरह आप अपना पति के प्रिय बनकर रहो। आपका अखंड सुहाग बना रहे। बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद देती हैं माता सीता जी को और हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि कृपा करके हम लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। और जब लौटते वक्त आप आएंगी तो इसी रास्ते आप आइएगा, क्योंकि फिर दोबारा हम लोग दर्शन कर लेंगे। सीता जी कुछ नहीं बोलती है। धीरे से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं चलने के लिए। तब लक्ष्मण जी प्रेम भरी वाणी से बोलते हैं वो सब पुरुषों से कि बताइए हम लोग किस मार्ग से जाएं ताकि अपने लोग का सुगम रहेगा। यह बात सुन करके सब नर नारी अधीर हो जाते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये हम लोगों के आंखों से ओझल हो। यही चाहते हैं कि हम लोग हमेशा इनका दर्शन करते रहें। जब चलने को तैयार होते हैं तब पुरुष कहते हैं कि चलिए हम लोग आपको साथ चलते हैं। हम लोगों को रास्ता देखा हुआ है, जहाँ पे आप चलेंगे वहाँ पर आपको पर्ण कुटी बनाकर हम लोग लौट आएंगे। प्रभु श्री राम जी बहुत प्रकार से समझाते हुए उन लोगों के मना कर देते हैं और रास्ता अपन आगे को चल देते हैं। तो ये प्रभु श्री राम जी की नगर निवासियों का कथा है। कैसे कैसे विकट रास्ते पर वो चल रहे हैं धीरज के साथ। ये मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि आपत्ति विपत्ति में किसी को घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को जिंदगी आप पाए हैं तो आपके पास सुख दुख दोनों आएगा। सुख है तो दुख भी आएगा। आप हंस रहे हैं तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। यहीं पर हम कथा विसर्जन करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। आपसे मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।